ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उच्च स्तरीय गायत्री साधना। इसमें पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा कैसी की जाए, ये उच्च स्तरीय है। गायत्री की दैनिक साधना ये प्राइमरी स्कूल की है, उसमें कुछ उच्च माध्यमिक का साधना भी आते हैं। ये जो साधनाएं बताए हैं ये हाई स्कूल की साधना, कॉलेज जाने के बाद की साधना है, इसलिए उच्च स्तरीय साधना आपको बता रहे हैं। अपने 5 कोशों का अनावरण कैसे किए ध्यान धारणा के साथ में। तो सबसे पहले ध्यान भूमिका में प्रवेश करना पड़ता है। तो कमर सीधी रखना है, दोनों हाथ गोदी में रखना है, आंखें बंद कर लेना है और उगते हुए सूरज का ध्यान करके गायत्री मंत्र बोलना है। ठीक है, ध्यान भूमिका में प्रवेश में उसके पहले कैसे करना है ध्यान भूमिका में प्रवेश? गुरुजी बोलते हैं सावधान, सावधान हो जाओ। कमर सीधी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो ताकि ऐसे ऐसे ढीले ढोले बैठेंगे तो ध्यान नहीं हो। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, उगते हुए सूरज का ध्यान। क्या बोलते हैं? शांत। फिर शांत चित्त। क्या बोलता रहे हैं? चित्त को शांत कर लिए, मन को शांत कर लिए। उसके बाद में प्राणायाम के साथ में 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, तो आपने गुरुजी के साथ में गायत्री मंत्र बोलना है। इसमें 24 बार 24 दिन की साधना भी बताए थे हमने। तो गायत्री मंत्र बोलते समय में प्राणाकर्षण प्राणायाम का भाव करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, इस गति से बोलते हैं गुरु। तो उस गति से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है। तत्सवितुर्वरेण्यम में थोड़ी देर रोक देना है। अंदर सांस खींचते से भाव ये करना है कि दिव्य प्राण तत्व गुरुजी की शक्ति के साथ में, गुरुजी की दिव्य प्रेरणा के साथ में, गुरुजी के आनंद साथ में प्राण, विश्वव्यापी प्राण नासिका द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम में रोक देना है। भाव ये करना है कि वो प्राण मेरे प्राणों के साथ मिल गए हैं, एकत्व हो गए हैं। क्या हो गए? एक हो गए। मैं प्राणवान शक्तिशाली बन गया हूँ। धारणा करनी है। फिर भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को बाहर निकालना है। बाहर निकालते समय में भाव ये करना है कि मेरे अंदर, मेरी आत्मा पे छाए हुए जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार, कुविचार, प्रारब्ध जो भी है मेरे, सब बाहर जा रहे हैं। भर्गो दिवस, मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं, मेरे पाप बाहर जा रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। और धियो योना प्रचोदयात् में सांस को बाहर रोकना, इसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। थोड़े देर शक्तिशालिनी मुद्रा करना है कि नहीं, गुदा का संकुंचन करना ऐसा, और उसको बार बार छोड़ना और भाव ये करना कि अब मेरे आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। प्राणायाम बता दिए आपको। 24 बार गुरुजी बोलते हैं, कभी कभी 12 बार भी बोलते हैं कोई कोई इसमें वीडियो में। तो जितना हो सके आपसे 12 बार तो कम से कम बोलना चाहिए। उसको रोज़ बढ़ाते रहना चाहिए। लास्ट 24 तक जाना चाहिए, फिर 27 तक भी जा सकते हैं, है कि नहीं। 27 के 4 पुरुषन किए तो 108 भी हो जाते हैं। तो उच्च स्तर में जाने के लिए और आगे बताएंगे इसको कहना, पहले ये साधना कर लेना चाहिए। इसका समय में
सूर्योदय के पहले, सूर्य उगते समय तक भी कर सकते हैं, 7 बजे तक। ये ध्यान धारणा कर लेनी है आपने। 7 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक, जैसे आपको व्यवस्था बनती वैसे कर लेना। उगते सूरज का ध्यान करने के लिए सूर्य उदय के काल में ही करना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर दिव्य धारणा करनी है। जब आपने बोले कि कमर सीधी, ध्यान मुद्रा, दिव्य धारणा में क्या बता रहे गुरु जी? गंगा की गोद। आप बैठे ना, गंगा की गोद कहाँ है? शांति कुंज गंगा की गोद में है। शांति कुंज हरिद्वार जो गए होंगे नहीं, फिर भी नहीं है, जो नहीं गए हैं उन्होंने गंगा की गोद का भाव करना कि मैं गंगा की गोद में बैठा हूँ, गंगा मेरे नीचे से बह रही है। हिमालय की छाया, क्या बता रहे? हिमालय की छाया। सप्त ऋषियों का तपस्थान, सप्त ऋषि का तपस्थान शांति कुंज बनाया, सप्त ऋषियों की मूर्ति शांति कुंज बनाया है। शांति कुंज क्या बोलता थे? शांति कुंज में मैं बैठा हूँ, ऐसा ध्यान करना। ब्रह्म वर्चस गायत्री तीर्थ, ब्रह्म वर्चस गायत्री तीर्थ, वहाँ ब्रह्म वर्चस शोध संस्थान बनाया है जिसमें 24 शक्तियाँ बताते हैं हम। आदि शक्ति ब्रह्माणी, ये 24 के शोध संस्थान बनाया है। और अखंड दीप जल रहा है वहाँ पे। अब 100 साल पूरे हो रहे हैं उस दीपक को, तो कितना प्रखर तेजस्वी है, उसका ध्यान करें। अखंड दीप और नित्य यज्ञ, नित्य यज्ञ शांति कुंज में चलता है। करोड़ों अब जो लोग यज्ञ करते रहते हैं, नित्य गायत्री का जप चलते रहता है, तो वो स्थान का अति महत्व है। शांति कुंज पूरा केंद्र है, जो बता रहे हैं ना, शांति कुंज का ध्यान करना है। ओम ब्रह्म संदो, ब्रह्मा जी का अनुदान वरदान बरस रहा है। दिव्य वातावरण है, जिधर उधर सब लोग गायत्री मंत्र जप रहे हैं, खुश है, बिल्कुल चिंता रहित है, मस्त वातावरण है। जैसे वातावरण में जाएंगे वैसा हमको विचार आते हैं, तो दिव्य वातावरण में जाने से अच्छे विचार आते हैं। तो 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य साधना लोग, 3 दिव्य सत्ता है। कौन कौन दिव्य सत्ता? वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता, तीनों सत्ताओं का सूक्ष्म संरक्षण आपको मिला। दिव्य साधना लोक, साधना लोक में बैठे हैं। ऐसी दिव्य धारणा कर लेनी है। प्रेरणा सद्गुरु की है कि नहीं? भावानुभूति अपनी, प्रेरणा कौन दे रहे हैं? सद्गुरुदेव दे रहे हैं। भाव मेरे हैं, दोनों का सम्मेलन है। भाव समाधि, अपने आप को क्या बोलते हैं? भाव समाधि। शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उन्नताना। भाव क्या करना है? अब मेरा मन शांत हो गया है, तृष्णा शांत हो गई, अहंता शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसे भाव करके साधना लोग आना। भाव समाधि के बाद दिव्य दर्शन, भाव समाधि में आ गए, फिर दिव्य दर्शन बोल रहे हैं गुरु जी। क्या दिव्य दर्शन? दिव्य दर्शन में प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता, ध्यान करना है। सूर्य देवता उग रहे हैं, स्वर्णिम आभा लेके, बिल्कुल तेजो में गोल्डन कलर की, वो दिव्य दर्शन करिए। भ्रुकुट के अंदर आंखें बंद करके ऐसा ध्यान करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। धारणा कर लेनी है। उगता सूरज है, सूरज देवता आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, फिर दिव्य दर्शन हो गए उनके, हो गए। फिर दर्शन के बाद में इष्ट प्रकट हो गए। इष्ट कौन है? सविता देवता। लक्ष्य क्या है? सविता देवता, है ना। दिव्य दर्शन के बाद इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता में क्या है? प्रकाश है, ज्ञान है भरा हुआ, प्रज्ञा है। प्रज्ञा बोले तो गुरुदेव परमचंद प्रज्ञा अवतार हैं हमारे गुरु जी, है कि नहीं। स्वयं प्रकाश, इतना सविता देवता का प्रकाश पूरा भर लिया है। प्रज्ञा, स्वर्णिम सूर्य, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता। अब इनका प्रवेश कराना है हमें। 5 कोश हैं हमारे। अन्नमय कोश का केंद्र नाभि केंद्र है, बता दे रहे हैं आपको। प्राणमय कोश का केंद्र मूलाधार चक्र केंद्र है।
फिर मनोमय कोश का आज्ञा चक्र है, विज्ञानमय कोश का हृदय चक्र है और आनंदमय कोश का सहस्त्रार है। यहाँ से प्रवेश करना है। तो गुरु जी क्या बता रहे हैं? विशिष्ट ध्यान प्रयोग। गुरु जी के साथ में ये अगर कर लिया जाए, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए आधा घंटा का आसन जमा के बैठना पहले प्रैक्टिस करना है। आधा घंटे में हिले डुले नहीं, पहले स्टार्टिंग में करो, हिलना डुलना चलते रहता है। फिर धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाती है। उच्च स्तरीय में जाते हैं। पहले प्राइमरी करना है, रोज साधना करनी है, उपासना करनी है, गायत्री मंत्र जप करना है, फिर रोज पूजा पाठ करना है, उपासना साधना आराधना करना है। ये सबके बाद में ये है, डेली करे तो भी अच्छा है। बाद में चलते फिरते उठते भी यही ध्यान करना है आपको। क्या करें? पंचकोश, आत्मसत्ता के 5 कलेवर, गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, काय कलेवर के 5 तत्व, अंतर जगत के 5 देव, पंचकोश, पंच जागरण। अभी अंतर जगत के 5 देवताओं का जागरण है, होने का जा रहा है। तो कैसे होगा? प्रथम अन्नमय कोश, क्या बोल रहे हैं? केंद्र नाभि चक्र, अग्नि चक्र बोलते हैं इसको। नाभि को अग्नि चक्र भी बोलते हैं। शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात, शक्ति भवर। भवर कैसा होता है ना, जब पानी में कोई डाल दे, गड्ढा पड़ जाए तो ऐसा चक्र मारता है, वैसे ही हमारे अंदर नाभि में शक्ति भवर हो रहे हैं। ऐसा समर्थ चक्रवात, चक्रवात उठता है, जब उठा था ना, घुमा के कचरे को भी ऊपर लेके चले जाता है। और छोटे से चालू होता है तो बड़ा ऊपर ऊपर होते चले जाता है, तो उसको चक्रवात बोलते हैं। ध्यान से तो ये भाव करें। सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र से अन्नमय कोश में। अब ऐसा ध्यान करना है, सविता किरण के अग्नि चक्र नाभि केंद्र में डायरेक्ट आ रहे हैं, तो मेरे नाभि केंद्र में प्रवेश हो रहा है अग्नि चक्र, है ना। अग्नि चक्र प्रवेश कोश में, अन्नमय कोश में सविता अग्नि, अन्नमय कोश सवितामय, अग्निमय अग्निपिंड। जब अन्नमय कोश बोले तो पूरा रस रक्त मांस हड्डी मेदा मेदा वीर्य तक पूरा अन्नमय कोश बन रहा है। फिजिकल बॉडी जितनी भी बनी है, जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, सब में सविता अग्नि घूम के प्रवेश कर रही है। छोटी छोटी नाड़ियों में से प्रवेश करके जो आपका जो ब्लॉकेज वगैरह है सब खोल दे रहे हैं साफ। कन कन में, रग रग में, नस नस में अग्नि, सविता अग्नि। अग्नि को तेजस बोलते, क्या बोलते हैं? ओजस। अग्नि स्फूर्ति उत्साह। अब मेरे अन्नमय कोश में मैं स्फूर्तिमान उत्साहवान बन गया हूँ, ऐसा ध्यान करें। ठीक है। अग्नि ओजस, कन कन में ओजस, नस नस में ओजस, रोम रोम में ओजस। ओजस स्फूर्ति उत्साह। ओजस क्या है? स्फूर्ति उत्साह। ओजस का जागरण, अग्नि चक्र का जागरण, अग्निमय कोश का जागरण, अन्नमय कोश का जागरण। ऐसा भाव करें। अन्नमय कोश जागृत हो गया मेरा, सोई सोई नस नाड़ियाँ दबी वबी थी सब पूरी खुल गई और मेरे अन्नमय जागृत हो गया। अब मैं हिल रहा हूँ, लेकिन ध्यान के समय में हिलना नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं हिल रहा हूँ। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो शांत चित्त शरीर में वो दिव्य भाव बनाए रखना है, तो आपका अग्निमय कोश जागृत हो जाता है। इसमें 2 चक्र जागृत हो जाते हैं आपके, अग्नि से लेके स्वादिष्टान तक, यहाँ तक जाता है। फिर मूलाधार से आना है। सेकंड कौन सा है? मूलाधार चक्र, प्राण शक्ति। अपान प्रायु का स्नान, अपान प्राण व्यान उदान समान, ये प्राणमय कोश होते हैं। तो दूसरा द्वितीय प्राणमय कोश, द्वितीय कहाँ जाना है? प्राणमय कोश में। केंद्र मूलाधार चक्र, प्राण चक्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात। वही प्राणमय कोश में समर्थ चक्रवात आ गया है। फिर सविता शक्ति का प्रवेश मूलाधार चक्र से प्राणमय कोश में, सविता चक्र का प्रवेश मूलाधार चक्र से प्राणमय कोश में। अब 5 प्राणों में, प्राण बोले तो विद्युत, प्राण विद्युत। जैसे विद्युत दिखती है क्या, कोई बहती है नस नाड़ी में, लेकिन जब विद्युत जाती है तो जिधर उधर के बल जलते हैं आपके। सारे प्राण विद्युत बोले तो सारे बल आपके
जल रहे हैं, हर एक इसमें करंट विद्युत पहुंच रही है, प्राण शक्ति पहुंच रही है, ऐसा ध्यान करना। प्राणमय कोश में सविता विद्युत, प्राण विद्युत बता रहे गुरु। सविता प्राणमय कोश, सविता में विद्युतमय, विद्युत पिंड, विद्युत पुंज। फिर प्राण विद्युत तेजस, प्राण विद्युत क्या बता रहे? तेजस, कण कण में तेजस, नस नस में तेजस, रोम रोम में तेजस। तेजस प्रतिभा, पराक्रम, साहस, प्राण विद्युत का जागरण, मूलाधार चक्र का जागरण। अब क्या हो रहा है? आपका मूलाधार चक्र इसमें जागृत हो रहे हैं, तो चक्र मूलाधार चक्र का जागरण। फिर प्राणमय कोश का जागरण। इसके बाद में तृतीय मनोमय कोश, केंद्र, भ्रू मध्य भाग, आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात। यहां पे ध्यान करना है, चक्रवात। मनोमय कोश में सविता ज्योति के रूप में, यहाँ पे कैसे? अखंड ज्योति, ज्योति होता ना, यहाँ पे तिलक भी लगाते तो ज्योति सरिका होता है, और जो तिलक नीचे से ऊपर लगाते हैं तो तिलक लगाना चाहिए हमेशा, ज्योति सरिका दिखना चाहिए, तिलक हमेशा लगाना चाहिए, ध्यान में रखें। भूमध्य आज्ञा चक्र, सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में। आपको पढ़ के बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये किताब आपने रख लेना चाहिए घर में गुरुजी के साथ में। तो फिर मनोमय कोश में सविता ज्योति, मनोमय कोश सवितामय, ज्योतिर्मय, ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज। ज्योति मतलब प्रज्ञा, कण कण में प्रज्ञा ज्योति, नस नस में प्रज्ञा ज्योति, रोम रोम में प्रज्ञा ज्योति, अखंड ज्योति। प्रज्ञा बोले तो ये अखंड ज्योति 100 साल जो हो रहे हैं, ये सारे अभी जिसको जिलने में लगा। प्रज्ञा ज्योति, प्रज्ञा बोले तो संतुलन, विवेक, प्रज्ञा का जागरण, विवेक का जागरण, मनोमय कोश का जागरण। आज्ञा चक्र का जागरण हो गया। आपका आज्ञा चक्र भी इसी से जागृत हो जाता है, सातों चक्र इसी से जागृत होते हैं। बड़ी बात बता रहे हैं हम। मनोमय कोश में सविता ज्योति, प्रज्ञा संतुलन मिलेगी। फिर चतुर्थ है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश केंद्र हृदय चक्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात, सविता शक्ति का प्रवेश हृदय चक्र से विज्ञानमय कोश में, हृदय चक्र से विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश में सविता, सविता दीप्ति, सविता का जो तेज है उसको दीप्ति कहते हैं। विज्ञानमय कोश में सवितामय, दीप्तिमय, दीप्ति पिंड, दीप्ति पुंज। हमारा विज्ञानमय कोश हो गया, दीप्ति पुंड हो गया। दीप्ति यानी कि श्रद्धा, भक्ति। दीप्ति को क्या कहते हैं? आपकी श्रद्धा जागृत हो गई, आपकी भक्ति जागृत हो गई, आपकी दीप्ति, दिव्य दृष्टि, दीप्ति यानी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो गई है, और अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण भी हो गया। आपकी जो अतीन्द्रिय क्षमता है ये जागृत, कण कण में दीप्ति, नस नस में दीप्ति, रोम रोम में दीप्ति, हृदय चक्र का जागरण, सहृदयता जागरण, श्रद्धा भक्ति का जागरण, विज्ञानमय कोश का जागरण। आपका विज्ञानमय कोश बोले तो हृदय चक्र भी जागृत हो गया। पंचम आनंदमय कोश, केंद्र मस्तिष्क, मध्य सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे जो कान की लपेटी आती है, नाक से सीधा बाण होता है, जहाँ पे यह होता है उसको सहस्त्रार बोलते हैं। मस्तिष्क, मध्य सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र, शक्ति भवर, समर्थ चक्रवात। वहाँ पे ये स्टेज के बाद में जाना है, लास्ट में, ठीक है। सहस्त्रार में आनंदमय कोश में अंतर जगत का सूर्य। अब आपका अंतर जगत का सूर्य यानी आत्मा, ठीक है। सहस्त्रार स्वर्णिम सूर्य सहस्त्रार, स्वर्णिम सहस्त्रार
अनंत सहस्त्र बोले तो हजारों किरणें इससे निकल रही हैं। आनंदमय कोश में सविता कांति, आनंदमय कोश सवितामय, कांतिमय, कांति पिंड, कांति पुंज, कांति, कांति बोले तो तुष्टि, तृप्ति, शांति, तुष्टि, तृप्ति, शांति आनंदमय कोश में मिले हैं। ईर्ध सहस्त्रार चक्र का जागरण, आत्मज्ञान का जागरण, यही आपका आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का जागरण, ब्रह्म ज्ञान का जागरण, आनंदमय कोश का जागरण, पंच कोशों का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंच देवों का जागरण। क्या क्या जागृत हो गया आपके? आत्मज्ञान जागृत हो गया, ब्रह्म ज्ञान का जागरण हो गया, आनंदमय कोश जागरण हो गया, पंच कोश, पांच कोशों का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंचदेव। फिर समापन करना है, शांति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। 5 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका आज जन्मदिन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते में भी जिसका जन्मदिन है उनको जन्मदिन। जिस वार को जिसका जन्मदिन है उस दिन ये अवश्य वीडियो सुने और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए। हर व्यक्ति इसका फ़ायदा ले, इसकी भावना के साथ में परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको बरसता रहे। वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा का भी आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। गायत्री माता स्वयं आपके अंदर उपस्थित रहें, प्रकट रहें और सारी शक्तियाँ आपको मिलती रहें। इसी भावना के साथ में आपसे निवेदन करते हैं, फिर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। ओम शांति शांति शांति।